अब जो टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं या एग्जाम्पल हैं टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस, उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर है 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहता है, अभी जो पहले डिस्कस किया था वो टाइप 3 के थे, वो पहले बता दिया था, ठीक है। पर कोई दिक्कत तो हुई नहीं, समझ में आया होगा, हो नहीं समझ में आया होगा तो पूछिए आप लोग, ठीक है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या कहता है, जैसे ये दे दिया पॉलिनोमियल हमको दे दिया x² + -px3, इसमें देखो कोफिशिएंट्स जो है वो pq दे रखे हैं, ठीक है। मतलब जो कांस्टेंट है वो q है और कोफिशिएंट एक -p है, ठीक है। एक कोफिशिएंट 1 है x² का, ठीक है। तो इसमें क्या हमें फाइंड क्या करना है, कह रहा है इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज हैं, मतलब अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, और हमको फाइंड करना है अल्फा² + बीटा² बराबर क्या होगा। हमको इसी के दूसरे पार्ट में फाइंड करना है 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। वही रिलेशनशिप का यूज करना, हर बार उसी तरह से होना है ना, एक जैसा ही है। तो हमको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ax² + bx + c। तो यहाँ से सबसे पहले a b c की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू दिखा देता हूँ, अच्छा ax², क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा तो मुझे मतलब ये लगता है कि अच्छे से बताना चाहिए तभी समझ में आता है, क्योंकि हमको भी छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आती थी तो कोई बताता नहीं था, हम पूछ भी नहीं पाते थे, तो उससे बेहतर सबको समझ में आए। ax² + bx + c, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब यहाँ से abc की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इन दोनों को कंपेयर करके। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -p, c की वैल्यू आ गई q, तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सिंपली देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है b/a, बार बार हम यही गलत कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो c क्या है, c दे रखा है हमको q, और a दे रखा है 1, यानी कि q ही आएगा, q/1 q ही आएगा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा -b/a, यानी कि b की वैल्यू क्या है -p, और माइनस का माइनस एक और लगेगा इस तरह, और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस का p आ जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। तो p आ जाएगा फाइनली अल्फा प्लस बीटा। अब देखो हमको दोनों की वैल्यू मिल गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमको फाइंड क्या करना है, अल्फा² + बीटा² की वैल्यू क्या होगी, अल्फा² + बीटा² की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको क्या करें, इसको हम कुछ ना करें, वही जो जुगाड़ अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था टाइप 3 वाले में, वही जुगाड़ इसमें भी करना है। इसमें हमको इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, पर इसको हम इसमें कैसे पुट कर दें, जिसको हमको फाइंड करना है, जो हमें ये फाइंड करना है ना, ये बराबर क्या होगा अल्फा² + बीटा²। तो इसको हम इसमें कैसे पुट करें, जुगाड़ लगा के इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, अल्फा² + बीटा², और हम 2 अल्फा बीटा अपने में से जोड़ सकते हैं, लेकिन 2 अल्फा बीटा जोड़ा है तो माइनस भी करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा, बराबर अभी तो पता करना क्या आएगा, पता करना है ना। तो अल्फा² + बीटा², अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा a² + b² + 2ab - 2ab, तो ये इतनी एक आइडेंटिटी बन गई, a + b का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया ये, और -2 अल्फा बीटा। वही चीज है जो पहले किया था, है ना, वैसा ही है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा उससे मिलता ही है, मतलब वही ट्रिक यूज कर रहे हैं होल स्क्वायर बनाने वाली। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है, हमें पता है, पुट कर दी तो p का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है q है, तो -2q हो जाएगा। अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा q था, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट कर दिया q, तो -2q। ये आ गई हमारी आंसर। यही फाइंड करना, चेक कर लेते हैं एक बार। p² - 2q आ रहा है, p² - 2q बिल्कुल सही आ रहा है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देख लेते हैं, लिखो पहले जो फाइंड करना है 1/अल्फा + 1/बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करें, हमको कुछ ऐसा करना होगा कि ये टर्म्स हम इसमें एंट्री करा दें, क्योंकि जिसकी वैल्यू पता है वो हमको इसमें लाना है। कैसे लाना है,
ऐसे लाना है। देखते हैं, इसका एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा। ठीक, आ लो, हो गया। इसमें क्या था, बीटा प्लस अल्फा हमको पता है पी होता है, और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा क्यू है, पी अपॉन क्यू आ गया आंसर। पी अपॉन क्यू देख लें एक बार, पी अपॉन क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल पी अपॉन क्यू, बिल्कुल सही आपका हो गया। अब एक ये क्वेश्चन एग्जांपल कौन सा है, ये एग्जांपल है अपना एग्जांपल 8, एग्जांपल 8। ये है अपना एग्जांपल 8। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब थोड़ा सा आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल दिमाग लगाना पड़ेगा। जुगाड़ वही है जो हर क्वेश्चन में चल रहा है, वही रिलेशनशिप, वही होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना, पर इस बार उस खेल को 2 बार करना पड़ेगा होल स्क्वायर वाले को। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर रहा हूँ। एक बार इसको आप लोग भी करके देखिएगा अगर टाइम मिले तो। हमको दे रखा है एक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमको कह रहा है कि इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, इसके जीरोज अल्फा बीटा दे रखा है। तो हमसे कह रहा है अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 बराबर क्या होगा। अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 बराबर क्या होगा। बड़ा बड़ा लिख देते ताकि दिखाई दे साफ साफ। अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 बराबर क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालें। तो वही होल स्क्वायर वाला खेल करेंगे, पर उससे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू तो फाइंड कर लें। अल्फा बीटा जीरोज है, तो अल्फा गुणे बीटा क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा होगा c/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा माइनस का b/a। ठीक, अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, कुछ वैल्यू तो पुट नहीं करनी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, है ना, सिंपल सा। अब देखते हैं, हमें दे रखा है अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर + बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो मतलब समझ में आ रहा होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, वही चीज है ना, 2 मल्टीप्लाई, सिंपल से इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हम एक 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर जोड़ दिया, और कोई चीज जोड़ते हैं तो माइनस भी करते हैं उसी चीज को, 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, माइनस भी कर दिया। ठीक, अब अच्छा हर बार हम लोग 2 अल्फा बीटा जोड़ रहे थे, इस बार 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जोड़ रहे हैं, ऐसा का है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भाई आइडेंटिटी तो बनाते हैं हम, इसको आइडेंटिटी बनाते हैं, ठीक है, और ये वाला टर्म अलग रहता है, ये टर्म अलग रहता है, इतना आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + 2ab। तो अगर यहाँ पर देखो तो a क्या है, a हमारा अल्फा स्क्वायर है ना कि अल्फा। भाई इसके ऊपर एक स्क्वायर और लगा तो a बराबर क्या, ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a बराबर अल्फा स्क्वायर है ना कि अल्फा है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो a बराबर अल्फा स्क्वायर है। इसलिए हमने 2ab की जगह 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा। 2ab है पर a की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, b की वैल्यू बीटा स्क्वायर, इसलिए। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो धीरे धीरे समझ में आती है चीजें, ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। तो नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या किया करिए, आपस में जैसे डिस्कस कर लिया करिए, डिस्कस रिमझिम है, आप लोग आपस में डिस्कस करा करिए। डिस्कस करने से और अच्छे से हो सकता है एक बंदे को समझ में आ रहा हो तो सबको समझ में आ जाए धीरे धीरे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, अब इतनी हमारी आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर का a + b का, a क्या है अल्फा स्क्वायर, b क्या है बीटा स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और ये लिखा रहने 2 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा + बीटा, नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा के टर्म में भी बात नहीं आई है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के टर्म में बात है। तो इसको फर्दर, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म, इसको फर्दर हम और होल स्क्वायर में बदलेंगे। कैसे, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2 अल्फा बीटा हमने अपने मन से जोड़ दिया, एक अल्फा बीटा घटाना पड़ेगा, और ये सारा टर्म स्क्वायर इसके ब्रैकेट के अंदर था, होल स्क्वायर था,
इसको हमने क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर, एक 2 अल्फा बीटा अपने मन से जोड़ा तो उसको घटाने के लिए एक -2 अल्फा बीटा कर दिया, वो ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर लगा दिया, वो बाहर वाला टर्म ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। चाहो तो ये अल्फा बीटा का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर एक बार लिख लो, भाई बार बार लिखो, चाहे एक बार ब्रैकेट लगा के लिख लो, बात तो वही है ना, क्योंकि ये दोनों इनटू में है, ये चीज जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। आई होप ये अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो ब्रैकेट लगा के एक बार स्क्वायर लिख लिया। अब देखो, अब ये ब्रैकेट के अंदर कुछ समझ में आ रहा है खेल, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी बन गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा एक पढ़ा ही था पहले से, और ये सारा चीज ब्रैकेट में थी, -2 अल्फा बीटा का ये स्क्वायर इधर अल्फा बीटा का। अब देखो अल्फा बीटा है हमारे पास, अल्फा बीटा की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। समझ में आया? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा खटाक से, सॉल्व। अच्छा देख लेते हैं करके, सॉल्व करके देख ही लेते हैं, जगह दरअसल वो वेरी इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, और 2 अल्फा बीटा है तो -2 इनटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a, ठीक। और ये सारा टर्म होल स्क्वायर में है, होल स्क्वायर लगा दिया, फिर -2 इनटू अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, लेकिन दोनों का मतलब इस पे ये स्क्वायर है, ये वाला टर्म में लिख रहे हैं, ये अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c/a लिखा, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो, अब इसको जरा अंदर सॉल्व करते हैं, पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो अंदर ही अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं, -b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -2c अपॉन a, ठीक, और होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, -2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब क्या करें, इसमें एलसीएम ले लेते हैं नीचे पहले वाले ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, a स्क्वायर ये आ जाएगा b स्क्वायर। अच्छा ये a स्क्वायर और a में एलसीएम a स्क्वायर कैसे आया, समझ में आता है ना, हम ऐसी संख्या चुनते हैं जो दोनों को काट दे, दोनों डिनोमिनेटर को काट पाए, जैसे कि 1/5 और 2/3, इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, इन दोनों का एलसीएम आता है 5 3 15। अब 15 एलसीएम क्यों आता है, क्योंकि ये 15 5 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसी संख्या जो दोनों का मल्टीपल हो, सबसे छोटी संख्या जो दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर देखो ये a स्क्वायर से भी कट जाएगा और a से भी कट जाएगा, है ना, ये होता खेल। तो a स्क्वायर है -b स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, a से a कटेगा, 2ac आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर में था सब, माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा ये लंबा है दरअसल क्वेश्चन, अब देखते हैं। b स्क्वायर -2ac b स्क्वायर -2ac अपॉन a स्क्वायर -2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और हाँ, इसमें एक छोटी सी गलती मैंने की, क्या की, माइनस के साइन में गड़बड़ी की। यहाँ -b/a का होल स्क्वायर था तो मैंने इसको लिख दिया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का b है तो माइनस का b का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये गलती थी मेरी थोड़ी सी, बाकी सही है। अब देखते हैं, यहाँ ये हटा दो, है ना। अब देखते हैं, अब क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर -2ac का होल स्क्वायर अपॉन a का होल स्क्वायर, मतलब अलग अलग स्क्वायर, ये होल स्क्वायर को दोनों पे लगा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का अलग लिख लिया, डिनोमिनेटर का अलग ले लिया, तो a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4। भाई
ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा ए की पावर 4, तो वही चीज तो है ए की पावर 4 और माइनस 2c स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना, डायरेक्ट जो आएगा लिख देना, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो ब्रैकेट में टर्म इसको ब्रैकेट में रहने देना है ना, सिंपल सा। या करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। अब क्या एलसीएम क्या आएगा, ए की पावर 4 है, स्क्वायर है तो ए की पावर 4 आ जाएगा एलसीएम। ए की पावर 4 है तो ये पूरा टर्म ऐसे ही लिखा रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर से ये मतलब एलसीएम लेने का तरीका, जिसको नहीं आता वो समझे। ए की पावर 4 है ये एलसीएम, तो ए स्क्वायर से इसको डिवाइड करो, ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4, ये बेस सेम है, डिवाइड में है दोनों चीजें, तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। 4 माइनस 2 यानी कि ए की पावर 2, ए की पावर 2 आया, इसको इससे डिवाइड करने पर, ए की पावर 4 को ए की पावर 2 से डिवाइड करने पर, यानी कि हमको इसके न्यूमरेटर में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2c स्क्वायर में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, भाई इतना लाना था आपको। चेक कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर बिल्कुल सही, माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर बिल्कुल सही, माइनस 2a स्क्वायर c इंटू c स्क्वायर अपान a की पावर 4, बस सही भाई, इतना ही आपका आंसर डालना था। अब जो आखिरी टाइप के हमारे इस एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल हैं या क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। उसमें कह रहा है कि अभी तक हमको जैसे k की वैल्यू फाइंड करने के दे दिया, अब इस बार क्या दे देगा, कहेगा कि आप पूरा पूरा पॉलिनोमियल फाइंड करो। पॉलिनोमियल नहीं देगा, जीरो दे देगा, उसके जीरो दे देगा, कहेगा पॉलिनोमियल पूरा पूरा फाइंड करो। तो ये तो और बढ़िया बात है ना, पूरा पॉलिनोमियल फाइंड करने। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक जनरल फार्मूला जो है वो याद रखना है। वो जनरल फार्मूला क्या है, fx इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, fx से। पॉलिनोमियल एक प्रकार का फंक्शन होता है, और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है fx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है जनरल, k कांस्टेंट k इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस माइनस sx प्लस p। देख लो एक बार, k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस sx प्लस p वेयर k इज कांस्टेंट, सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस p। ठीक, अब ये क्या है देख लें एक बार, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ बिल्कुल सही है, सही लिखा मैंने। ये होता है जब भी आप क्वेश्चन में कहे कि पॉलिनोमियल फाइंड करो, जीरो दे देगा, कहेगा पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो आपको ये जनरल फार्मूला याद रखना है। अब ये यहाँ पे s क्या है, या इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, fx इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस s पार होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा था, इसका मतलब होता है सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो भी उसके जीरोस है अल्फा बीटा उनका सम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक, या इसको और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, सॉरी सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है तरीका। पॉलिनोमियल इसको कहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है।